हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स पायलट। तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का छठा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी इजी और काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ऑब्वियसली अगर मैं बताऊंगा कि यह कौन सा वर्ग है, कौन सा चतुर्भुज है, तो हमें कारण भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ से हल में लिखेंगे, माना कि सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, बाकी दो क्वेश्चन जो है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन का हल लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से, देखो मैं चार जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, इन चारों पॉइंट्स का मैं अलग अलग एक नाम रख लेता हूँ। जैसे कि माना कि ए पॉइंट्स है जिसका निर्देशांक कितना है -1 -2, तथा बी पॉइंट्स है जिसका निर्देशांक 1 0 है, तथा सी पॉइंट्स है जिसका निर्देशांक 1 2 है, -1 2 है, तथा डी कोई पॉइंट्स है जिसका निर्देशांक कितना है -3 और 0 है। क्लियर, इतना हो गया। आइए अब देखो, मुझे जांच करना है कि यह कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका पता करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि हम चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर चेक करेंगे कि कितनी भुजाएं आपस में बराबर है। अगर चारों बराबर है तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले ए और बी की बीच की दूरी, तो लिखेंगे ए और बी के बीच की दूरी, है ना। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए और बी की बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, रूट लगा के। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ पहले। तो आइए यहाँ से x2 - x1, तो सबसे पहले ए और बी में x2 x1 ढूंढो। तो ये है x2, ये है x1। ठीक है, तो 1 माइनस और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया। y2 है 0 माइनस और y1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक, यहाँ से 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लगा दिया, और 0 + 2 2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का ऐड करो √8। अब √8 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब हमेशा याद रखना, रूट के अंदर वाली जो नंबर होती है वो हमेशा चिल्लाएगा क्या, कि जोड़ा वाले नंबर को बाहर निकालो, पेयर वाले नंबर को बाहर निकालो। तो देखो यहाँ पे ये दोनों पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2√2 मात्रक ए और बी के बीच की दूरी आ गई मेरी। क्लियर, आइए अब बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं इसी तरह। तो लिखेंगे बी और सी के बीच की दूरी, तो यहाँ से लिखेंगे BC बराबर क्या, √अंडर वही फंडा वही नियम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये माइनस है, कंफ्यूज मत होना। आइए अब x2 x1 y1 y2 को ढूंढते हैं पहले। B और C में देखो x2 है -1, x1 है 1, तो यहाँ से लिखेंगे -1 माइनस और x1 है 1, तो -1 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 है 2 और y1 है 0। तो लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा पेज में ले लेता हूँ। अब यहाँ से आ जाएगा -1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जाएगा 2, स्क्वायर लगा है, तो यहाँ से आ जाएगा -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, दोनों का ऐड करेंगे 8 आएगा। यानी कि फिर से इसको कुछ यूँ ही लिख सकते हैं, फिर से जोड़ा वाले नंबर चिल्लाएगा बाहर निकालो, यानी कि 2√2 मात्रक। फिर यहाँ आ गया क्या, बी और सी के बीच की दूरी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप एग्ज़ाम में भी जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं उसको कुछ इस शेप में बॉक्स में लगा देना, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि हाँ मेन पॉइंट्स पे इन्होंने डिनोट्स करा है। क्लियर, आइए अब C और D की बीच की दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे C और D के बीच की दूरी, किससे, तो दूरी सूत्र से, है ना।
दूरी सूत्र से हम दो बिंदु के बीच की दूरी काफ़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर से लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हर साल की भांति इस साल भी। तो x2 माइनस x1 यानी कि फिर से हम x2 x1 को फाइंड करते हैं पहले। तो देखो x2 है माइनस का 3 माइनस x1 कितना है -1, तो माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब y2 कितना है 0 माइनस, अब y1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से -3 और +1 कितना होगा -2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, 0 में से 2 जाएगा तो -2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। आइए अब -2 का वर्ग 4 होगा, फिर -2 का भी वर्ग 4 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा। अब √8 को कुछ यूँ हम लिख सकते हैं ना। कैसे ये आया पता है आपको, 8 का एलसीएम लो, है ना। अब इन तीनों को रूट के अंदर लिख दिया मैंने, क्लियर। तो हमेशा जोड़ा वाला जो नंबर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर और √2 अंदर रह गया, यानी कि C और D के बीच की दूरी भी 2√2 ही आया है ना। आइए अब A और D के बीच की दूरी निकालते हैं। लिखेंगे A और D के बीच की दूरी, क्लियर। तो यहाँ से आप देखोगे AD बराबर, फिर से हर साल की भांति इस साल भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट लगा के, ये मत भूल जाना, सब कुछ भूल जाना लेकिन रूट लगाना मत भूलना, सॉरी, मतलब रूट लगा के x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। तो आइए यहाँ से x2 कितना होगा, तो x2 ये है, x1 ये है, तो -3 माइनस माइनस +1। इसमें तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि -3 और माइनस माइनस प्लस हो गए, इसीलिए मैंने प्लस का 1 लिखा है। कुछ इस तरीके से आगे y2 है 0 और y1 है माइनस का 2 और पहले से माइनस लगा है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। आइए अब -3 और +1 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, माइनस का 2 होगा, ठीक। इसी तरीके से 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कुछ यूं ही 2 आ जाएगा। अब -2 का भी स्क्वायर 4 होगा और 2 का भी स्क्वायर भी 4 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो √8 होगा। फिर से √8 को कुछ यूं ही 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। फिर से जोड़ा वाला नंबर चिल्लाएगा, बोलेगा बाहर निकालो, तो 2√2 मात्रक यहाँ से फिर से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हो कि A और D के बीच की भी दूरी बराबर आई है, यानी कि यहाँ पे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, यानी कि यह एक क्या है, वर्ग है। अब आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में रियली आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैथ्स पायलट आपकी उम्मीदों को पायलट की तरह आसमान तक ले जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।